इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खालिक़ कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक और जिन्नो इंस की रहनुमाई के लिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अज़ीम शान सिलसिला जारी फरमाया, उसकी आखिरी कड़ी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों और मखलूक़ात के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन है और आप रहमतल लिल आलमीन हैं। जहाँ तक रब की रबूबियत है वहाँ तक आपकी रिसालत है। जिनका रब अल्लाह है आप उनके नबी और रसूल हैं, चाहे कोई माने या ना माने। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मखलूक की हदायत व रहनुमाई के लिए कई तरह के इक़दामात फरमाए, इनमें वही इलाही को मखलूक तक पहुँचाना है, कुरान पाक पढ़ने और याद करने की तरगीब दिलाना है, अमली अहकाम की तरबियत देना है, लोगों के सवालात के इनके हालात और इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक जवाबात इरशाद फरमाना है, मुख्तलिफ मौक़े यानी जुमा, ईदैन और दीगर मौक़े पर खुतबा इरशाद फरमाना है, सफ़र व हिजर में किसी भी काबिल इस्लाह अमर पर इसरा फरमाना है, बुराइयों पर तनबीह फरमाना। अलगर्ज़ हयात जिन्नो इसके हर मोड़ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखलूक की रहनुमाई का एहतमाम फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इक़दामात में एक अहम तरीन इक़दाम खुतबात हैं जो आपने ग़ज़वात, सराया, वफूद की आमद, जुमा, ईदैन और हज वगैरह के मौक़ा पर इरशाद फरमाए। इन तमाम खुतबात की एक ख़ास अहमियत है, लेकिन खुतबा हिज्जतुल विदा तारीख़ इस्लाम और तालीमात पैगम्बर इस्लाम में बहुत जुदा मुकाम व इनफरादी हैसियत रखता है। खुतबा हिज्जतुल विदा एक अहम तारीख़ी दस्तावेज़ है, हकूक़ इंसानी का चार्टर है, अमन आलम का अज़ीम मंशूर है, फ़लाह इंसानियत का अज़ीम तरीन नुस्ख़ा है और हकीकी इस्लामी आइन है। खुतबा हिज्जतुल विदा मुख्तलिफ़ रावियों की रवायात की सूरत में कुतुब अहदीस व सीरत और तारीख़ में मौजूद है। बाज़ मुसन्निफ़ीन ने इस खुतबे की रवायात को जमा करके मुस्तकिल कुतुब भी तरतीब दी हैं। इसे खुतबा हिज्जतुल विदा इसलिए कहते हैं कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था और हमारे करीम आका ने एक हज ही अदा फरमाया है। इसके आखिरी हज होने की पेशन गोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही मुख्तलिफ़ मकामात पर इरशाद फरमा दी थी। जैसा कि जब हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर बनाकर यमन रवाना किया तो आपने इनसे फरमाया, ए माज़, ग़ालिबन तुम मुझसे मेरे इस साल के बाद ना मिल सकोगे और शायद तुम मेरी इस मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुज़रोगे। हज़रत माज़ ये सुनकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम में ज़ारो कतार रोने लगे, क्योंकि इस हज के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत से पर्दा फरमा गए, यानी चश्मे आलम से छुप गए। इसलिए इसे हिज्जतुल विदा और खुतबा को खुतबा हिज्जतुल विदा कहा जाता है। खुतबा हिज्जतुल विदा सुनिए और अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत से प्यार देखकर अपने दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर कीजिए और अपने दिल में इश्क़ रसूल को बसा लीजिए। खुतबा हिज्जतुल विदा इंसानी हकूक़ का जामे मंशूर है। तौहीद, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, कोई उसका शरीक नहीं। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया, उसने अपने बंदे की मदद फरमाई, तन्हा उसी की ज़ात ने बातिल की सारी मुजतमा कुव्वतों को ज़ेर किया। लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। मैं नहीं समझता कि आइंदा कभी हम इस तरह किसी मजलिस में किसी जगह यकजा हो सकेंगे और ग़ालिबन इस साल के बाद मैं हज ना कर सकूँगा। मसावात, लोगों, अल्लाह ताला का इरशाद है कि इंसानों, हमने तुम सब को एक ही मर्द और औरत से पैदा किया है और तुम्हें जमातों और कबीलों में बांट दिया।
ताकि तुम लोग अलग अलग पहचाने जा सको। तुम में ज़्यादा इज़्ज़त व इकराम वाला वही है जो अल्लाह ताला से ज़्यादा डरने वाला है। किसी अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल ना है, ना किसी अजमी को किसी अरबी पर। ना काला गोरे से अफजल है, ना गोरा काले से। हाँ, बुज़ुर्गी और फजीलत का मेयार तकवा है। इंसान सारे आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं, और आदम अलैहिस्सलाम की हकीकत इसके सिवा क्या है कि वो मट्टी से बनाए गए। और फजीलत व बरतरी के सारे दावे, खून व माल के सारे मुतालबे और सारे इंतकाम मेरे पाँव तले रोंदे जा चुके हैं। बस बैतुल्लाह की तवल्लियत और हाजियों को पानी पिलाने की खिदमात बाकी रहेंगी। खुद एहतसाबी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरैश के लोगों, ऐसा ना हो कि अल्लाह के हजूर तुम इस तरह हो कि तुम्हारी गर्दनों पर तो दुनिया का बोझ हो और दूसरे लोग सामाने आखरत लेकर पहुँचें। अगर ऐसा हुआ तो मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम ना आ सकूँगा। अफू व दरगुजर। देखो, दौरे जाहिलियत का सब कुछ मैंने अपने पैरों तले रोन दिया। ज़माना जाहिलियत के खून के सारे इंतकाम अब कल अदम हैं। पहला इंतकाम जिसे मैं कल अदम करता हूँ मेरे अपने ही ख़ानदान का है। रबील हारिस के दूध पीते बेटे का खून जिसे बनु हजील ने मार डाला था, अब मैं इसे माफ़ करता हूँ। दोहरे दौरे जाहिलियत का सदाब कोई हैसियत नहीं रखता। पहला सूद जिसे मैं छोड़ता हूँ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान का सूद है। अब ये ख़त्म हो गया। तहफ़्फ़ुज़ जानो माल व आबरू। लोगों, तुम्हारी जान, माल, इज़्ज़तें हमेशा के लिए एक दूसरे पर कतन हराम कर दी गई हैं। इन चीज़ों की अहमियत ऐसी ही है जैसे तुम्हारे इस दिन की और इस माह मुबारक ज़ुल्हिज्ज की। ख़ास तौर पर इस शहर में है। तुम सब अल्लाह के हजूर पेश होगे और वो तुमसे तुम्हारे अमाल की बाबत बाज़ पुरस फरमाएगा। हकूक़ ज़ौजैन। देखो, औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने शौहर का माल उसकी इजाज़त के बगैर किसी को दे। यकीनन तुम्हारे ऊपर तुम्हारी औरतों के कुछ हकूक़ हैं, इस तरह इन पर तुम्हारे हकूक़ हैं, वाजिब हैं। औरतों पर तुम्हारा ये हक है कि वो अपने पास किसी ऐसे शख्स को ना बुलाएं जिसे तुम पसंद नहीं करते, और वो कोई ख़यानत ना करें और खुली बेहयाई का कोई काम ना करें। और अगर वो ऐसा करें तो अल्लाह की जानिब से इसकी इजाज़त है कि तुम इनके बिस्तर अलग कर दो और इन्हें मामूली जिस्मानी सज़ा दो। अगर वो बाज आ जाएं तो इन्हें अच्छी तरह खिलाओ, पिलाओ, पहनाओ। औरतों के हकूक़। औरतों से बेहतर सलूक करो क्योंकि वो तुम्हारी मददगार हैं और ख़ुद अपने लिए वो कुछ नहीं कर सकती। चनाचा इनके बारे में अल्लाह से डरो कि तुमने इन्हें अल्लाह के नाम पर हासिल किया और इसी के नाम पर वो तुम्हारे लिए हलाल हुई। वरासत। लोगों, अल्लाह ने हर हकदार को उसका हक दिया है। अब कोई किसी वरासत के लिए वसीयत ना करे। नसब। बच्चा उसकी तरफ मंसूब किया जाएगा जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ। जिस पर हरामकारी साबित हो गई उसकी सज़ा पत्थर है। हसाबो किताब अल्लाह के यहाँ होगा। नसब से वफ़ादारी। जो कोई अपना नसब बदलेगा या कोई ग़ुलाम अपने आका के मुकाबले में किसी और को अपना हक आका ज़ाहिर करेगा, इस पर अल्लाह की लानत। एहसान व दयानतदारी। कर्ज़ वाजिबुल अदा है। उधारी ली हुई चीज़ें वापस की जाएं तो तोहफ़े का बदला दिया जाए, और जो शख्स जिसका ज़ामन है वो तवान अदा करे। उधार ली हुई चीज़ें वापस की जाएं तो तोहफ़े का बदला दिया जाए, और जो शख्स जिसका ज़ामन है वो तवान अदा करेगा। बाहमी हकूक़। ख़बरदार, अब मुजरम ख़ुद ही अपने जुर्म का ज़िम्मेदार होगा। ना बाप के बदले बेटा पकड़ा जाएगा और ना ही बेटे का बदला बाप से लिया जाएगा। किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपने भाई से कुछ ले सवाए इसके कि जिस पर इसका भाई राज़ी हो और इसको खुशी खुशी दे दे। लिहाजा अपने ऊपर जुल्म ना करना। अख़ुव्वत इस्लामी। लोगों, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ग़ुलामों के हकूक़। अपने ग़ुलामों का ख्याल रखो। हाँ, ग़ुलामों का ख्याल रखो। इन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, इन्हें वही पहनाओ जो खुद पहनते हो। अदायगी अमानत। देखो, कहीं मेरे बाद गुमराह ना हो जाना और आपस ही में कुछ तो खून करने लगो। अगर किसी के पास अमानत रखवाई जाए तो वो इस बात का पाबंद है कि अमानत रखवाने वाले को इसकी अमानत पहुंचा दे। इत्दाल व मियाना रबी।
लोगों, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं होगी। मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुम इस पर कायम रहे तो कभी गुमराह ना होगे, और वो अल्लाह ही है। वो है अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। और हाँ देखो, दीनी मामलात में गुलू से बचना, कि तुमसे पहले लोग इन्हीं बातों के सबब हलाक कर दिए गए। शैतान को इस बात की कोई तवक्का नहीं रही कि शहर में अब इसकी इबादत की जाएगी, लेकिन इस बात का इम्कान है कि ऐसे मामलात में जिन्हें तुम कम अहमियत देते हो, इसकी बात मान ली जाए इससे, और इसी पर वो राज़ी रहे। इसलिए तुम इससे अपने दीन व ईमान की हिफाजत करना। अरकान इस्लाम, देखो अपने रब की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, माह रमज़ान के रोज़े रखो, अपने अमवाल की ज़कात को खुश दिली से के साथ देते रहो, अपने अल्लाह के घर का हज करो और अपने हुक्काम की अतात करो। अपने हुक्काम की अतात करो तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हदूदुल्लाह का एहतराम, लोगों, मोहतरम महीनों की तरबियत में तगय्युर न करना अहद जाहिलियत का इजाफ़ा है, जिसकी बुनियाद पर कुफार गुमराह होते हैं कि एक साल तो इस माह में जंग जायज़ हो जाती है और दूसरे साल वही माह मोहतरम माना जाता है। इस तरह वो अल्लाह की कायम करदा महीनों के अदद को पूरा करते हैं। और देखो, ज़माना इसी सूरत पर लौट आया जिस रोज़ अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया था। और महीनों की तादाद से मुतल्लक जान लो, इनमें 4 महीने मोहतरम हैं, जिनमें से 3 तो मुसलसल आते हैं, ज़ुल्क़द, ज़ुल्हज और मुहर्रम, जबकि रजब का महीना जमादुस्सानी और शाबान के दरमियान है। फ़रीज़ा तबलीग, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि ये अहकाम और ये बातें सुनकर उन लोगों को बता दें जो यहाँ नहीं हैं। हो सकता है कि कोई गैर मौजूद तुमसे ज़्यादा समझने और महफूज करने वाला हो, और कभी सुनने वाला पहचानने वाला इसे ज़्यादा समझने वाला होता है। शहादत हक़, तुमसे पहले मेरे बारे में तुमसे अगर मेरे बारे में अल्लाह के यहाँ सवाल किया जाएगा, बताओ तुम क्या जवाब दोगे? तमाम लोगों ने एक ज़ुबान होकर जवाब दिया कि हम इस बात की शहादत देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत दीन पहुँचा दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ रसालत अदा फरमाया और हमारी खैर ख्वाही फरमाई। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्त शहादत आसमान की जानब उठा ली और फिर लोगों की जानब इशारा करते हुए 3 मरतबा फरमाया, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें इश्क अता फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है जिनसे वो प्यार करता है हमें उनका अदब अता करे, अपने नेक बंदों की सोहबत अता फरमाए, हमें बादब बामल आशिक रसूल बनाए। अल्लाह करीम हमें राह हक़ पर चलने की, हक़ बात कहने की, सुनने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए या अच्छी बात पहुँचाए, अल्लाह इससे प्यार करता है और जन्नत उसका मुकद्दर है। गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं मेरे मौला, जो भी हैं तेरे महबूब की उम्मत में से हैं। या इलाही कर करम करवा करम, दोनों जहां में रख शर्म। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाहि नबीउल करीमुल अमीन। वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।